हाँ, जब कोई नहीं माने ना तो फिर सबसे बड़ा उपाय है मौन धारण करना। आप किसी को बहुत समझाओ और वो नहीं समझता तो फिर आपके पास एक ही उपाय है, चुप हो जाओ। सबसे बड़ी साधना है चुप साधना, मौन धारणा। एक अकबर और बीरबल की कथा है। अकबर जो राजा थे उनके मंत्री थे बीरबल, बहुत चतुर, क्योंकि ब्राह्मण था। ब्राह्मण तो वैसे ही चतुर होते हैं। ठाकुर जी इनकी बुद्धि में ऐसी चतुराई प्रदान करते हैं कि हर कोई इनके पंजुल में फंस जाता है। हाँ, तो बीरबल उस सभा में ऐसी बात रखता कि अकबर को भी नतमस्तक होना पड़ जाता था। कई बार अकबर ने विचार किया कि कैसे न कैसे एक बार मुझे बीरबल को नतमस्तक करना है, ये सभा में कैसे झुके, मुझे वो प्रयास करना है। बहुत प्रयास किया, लेकिन ऐसा कोई उपाय सूझा ही नहीं जिससे बीरबल झुक जाए। पर जब किसी के द्वारा पता चला कि बीरबल बहुत चतुर है, पर बीरबल के जो पिता है ना वो बड़े भोले हैं, बड़े सीधे हैं, इतने सहज है कि बस पूछो मत। मिल गया अकबर को सूत्र, और अकबर ने सोचा कि यदि बीरबल को झुकाना है तो इसके पिता को इसके सामने लाकर खड़ा करना। आज बीरबल को बुलाकर के कहा, सुनो भैया, यार बहुत दिन हो गए, तुमने कभी अपने पिता का दर्शन नहीं करवाया, अपने पिताजी से नहीं मिलवाया। बीरबल कहने लगा, सरकार मेरे पिता बहुत भोले हैं, बहुत सीधे हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई सूझबूझ नहीं है, वो बहुत सरल, बहुत सहज, वो डरते हैं आपकी सभा में आने से। अकबर ने कहा, नहीं बीरबल, ये मेरा आदेश है, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूं, एक बार तुम्हारे पिता को सभा में लेकर के आओ। बीरबल समझ गया बात को। बीरबल बड़ा चिंतित हुआ इस बात को लेकर के कि क्या होगा। जाकर के अपने पिता को कहा, पिताजी आज आपको राजा ने याद किया है, सभा में बुलाया है। पिताजी तो सुनते डर गए, कांप गए कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं उस सभा में कैसे जा सकता हूं, राजा ने कुछ पूछ लिया तो मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा, इसलिए ना मैं नहीं जा सकता। बीरबल जानते इस बात को कि ये सब मुझे नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन बीरबल बड़ा बुद्धिमान है। बीरबल ने कहा, पिताजी कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं बोलना, आप जाकर प्रणाम करके चुप से खड़े हो जाना, बाकी मैं संभालूंगा। ऐसा बीरबल ने अपने पिता को कहा और लेकर पहुंच गए। सभा के बीच उपस्थित हुए, पूरी सभा जुड़ी हुई थी, और उसी सभा में अकबर ने कहा, क्यों बीरबल, कि यही आपके पिताजी हैं? बोले जी सरकार। अकबर ने प्रणाम किया, कैसे हो? तो बीरबल के पिताजी ने प्रणाम करके कहा, आपकी खैर है, आपकी कृपा है, सब ठीक है। अच्छा, तबीयत पानी, स्वास्थ्य तो ठीक है? फिर नहीं बोले, क्योंकि बीरबल ने कहा है बस एक बार बोलना है। चुप हो गए। अकबर कहने लगा, क्या बात है, बेटा इतना बुद्धिमान और पिता इतना सहज, इतना सरल कि जवाब नहीं दे पा रहे। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, तबीयत पानी तो ठीक है, स्वास्थ्य तो ठीक है, कोई समस्या तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं? पिताजी कुछ नहीं बोले, बस यही तो चाहते थे। अकबर ने कहा, बीरबल एक बात बताओ, यदि किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा, जो मेरे पिताजी कर रहे हैं वही करना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, जब एक बार पूछ लिया कैसे हो, कह दिया सब चकाचक है, सब ठीक है, फिर बार बार पूछ रहे हो तबीयत ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, ये क्या बात है? ये तो मूर्खों वाली बात है। हाय हाय, ताली बज गई महाराज, वाह, ये है बीरबल। तो सबसे कहते हैं सबसे बड़ी साधना है मौन साधना।
आप किसी को समझाओ और वो नहीं समझे तो चुप हो जाओ। कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो पीछे पड़े रहते हैं और बच्चे ध्यान नहीं देते, तो फिर क्या करना है? बोले कुछ नहीं, छोड़ो ना, चुप हो जाओ, माला लेकर बैठ जाओ और भजन शुरू कर दो। और एक बार नहीं 1000 बार पूछे तब एक बार बोलो, प्रेम से बोलो राधे राधे, वो तो आपके आगे पीछे घूमेंगे। शास्त्र कहते हैं सबसे बड़ा सूत्र है सम्मान पाने का। हम लोगों का मान सम्मान क्यों नहीं होता? क्योंकि हम बहुत ज्यादा बोलते हैं। बोलना कोई कला नहीं है, सबसे बड़ी कला है सुनना। बोलना सब चाहते हैं पर सुनना कोई नहीं चाहता। सब ये कहते सुनो सुनो। 5 लोग बैठे होते ना तो सबका एक ही होता है, सुनो सुनो। अरे सुनो के तो सुन ले कुछ। बोलना कला नहीं है। आप ये मत समझना कि मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं तो ये बहुत बड़ी बात है। ना, ना, ना। सुनने वाला बड़ा होता है, बोलने वाला नहीं। जिसमें सुनने की सामर्थ्य है, जिसमें सुनने की कला आ गई, आहा, उसका जीवन धन्य हो जाता है। हम सुनते कम है, सुनाते ज्यादा है, बोलते ज्यादा है, इसलिए हमारा मान घट गया है। इसलिए सोचता है कि ये तो ऐसे ही पुकारता रहता है, चिल्लाता रहता है, छोड़ो ना, फिर ध्यान नहीं देते। और आपने देखा होगा उन्हीं माता पिता का ज्यादा सम्मान होता है, उन्हीं बुजुर्गों का ज्यादा सम्मान होता है जो चुप से माला लेकर के आए आए राम राम भजते हैं। कुछ भी हो कुछ ना हो, हमें कोई मतलब ना, हमें 2 रोटी से मतलब है। फिर तो उसके आगे पीछे घूमती बहू गई, माता जी पिताजी पिताजी। ये सब कब होता है? जब आप मौन धारण किए हो, आप चुप साधना लेकर के बैठे हो, तब जाकर के कल्याण। भोले बाबा ने आज यही किया, जानते होगा वही जो राम रचना का। सती को कितना भी समझाओ मानने वाली नहीं है, क्योंकि दक्ष की पुत्री है। इसलिए होगा वही जो प्रभु चाहते हैं। मौन हो गए, मानने वाली तो है नहीं। भोलेनाथ को मौन धारण किए देख करके सती समझ गई, सोचा अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये तो डूब गए समाधि में और न जाने कितने साल बीत जाए और समय बीत गया तो उधर यज्ञ पूरा हो जाएगा, मैं तो रह जाऊंगी अपने पिता के यज्ञ में जाने से। इसलिए धीरे से इशारा किया अपने गणों को और कहा चल रहे हो मामा के यहाँ? बोले क्यों ना है, मामा के यहाँ जाबे से कौन मना करे हैं? सब तैयार रह गए। तो बड़ी प्यारी सवारी है सती महारानी की, नादिया बाबा, जट नादिया बाबा आए और उस पर सवार होकर के सती